हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी लर्निंग प्रोग्राम। आज की वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे। कुछ नया मतलब आज की वीडियो में हम आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स वाली मैथ। फिजिक्स वाली मैथ मतलब समझ रहे हैं ना? फिजिक्स वाली मैथ मतलब जो 11 वाले बच्चे होते हैं ना, वो जो इंटर में आके पढ़ते हैं अवकलन समाकलन, जिसे कहते हैं अवकलन एवं समाकलन। अर्थात आज की वीडियो में हम सीखेंगे अवकलन एवं समाकलन। हम अवकलन एवं समाकलन इसलिए सीखेंगे क्योंकि अधिकतर बच्चे जो बायोलॉजी वाले हैं या मैथ्स अभी नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको मतलब फिजिक्स की डेरिवेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। और अब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो फिर हमें अवकलन समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम नहीं चाहते किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो हम अवकलन एवं समाकलन पढ़ लेंगे। हम अवकलन समाकलन के बारे में पढ़ेंगे, हम अवकलन समाकलन को सीख लेंगे, अधिक नहीं सीखेंगे। अधिक सीखने वाले बच्चे मैथ वाले हैं, वो ये ना सोचें कि हम ये वीडियो देख लेंगे तो हमें पूरा आ जाएगा। ये बायोलॉजी वालों के लिए विशेष है और मैथ वालों के लिए भी है कि वो फिजिक्स के न्यूमेरिक की डेरिवेशन जो सीख लेंगे वो सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को टाइम न लेते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अवकलन के बारे में। क्या के बारे में? अवकलन। अवकलन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और अवकलन जो होता है वो सदैव दो राशियों के मध्य होता है। अवकलन सदैव दो राशियों के मध्य ही होता है, या दो राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन जो होता है वही अवकलन एक तरीके से किया जाता है। जिसे कि कहा जाए किसे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन बटे समय, यही तो रहता है। और वेग परिवर्तन अर्थात वेग भी परिवर्तित हो रहा है तो टाइम भी बदल रहा है, क्योंकि अगर वेग बढ़ेगा तो टाइम भी तो आगे बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पर हैं फिर यहाँ पर पहुंचे, वेग भी बढ़ रहा है आपकी, जिससे है उसकी गति बढ़ रही है, वेग बढ़ रहा है। यहाँ पर कुछ समय दूसरा था, यहाँ पर समय दूसरा था, अर्थात वेग भी बदल रहा है, समय भी बदल रहा है। और वेग परिवर्तन समय को क्या कहते हैं? त्वरण। अर्थात दो राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन को ही हम अवकलन द्वारा निकालते हैं। दो राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन होता है वो अवकलन द्वारा निकालते हैं। जैसे कि दूरी के साथ समय के परिवर्तन क्या कहते हैं? जैसे दूरी बटे समय लिखा हो, अर्थात दूरी बदल रही हो और समय भी बदल रहा हो, मतलब जब दोनों बदल रहे हो या दोनों परिवर्तनशील हो। दूरी के साथ समय बदल रहा है, इसे क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इन सब के बारे में हम अवकलन से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? अवकलन से सीखेंगे। तो हमने क्या सीखा? अवकलन सदैव दो राशियों के मध्य होता है, एक जिसका किया जाता है और जिसके सापेक्ष। एक मतलब जिसका होता है और जिसके सापेक्ष ये होता है, इसको लिखते कैसे हैं? अब हम सीखेंगे अवकलन को लिखते कैसे हैं। इसको d/d के रूप में लिखा जाता है, d/d के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है d/d के फॉर्म में। ऊपर लिखा जाता है जिसका करना है या जिसका किया जाता है, और इस d के साथ लिखा जाता है जिसके सापेक्ष। इस d के साथ लिखा जाता है जिसके सापेक्ष। अवकलन या डिफरेंशिएशन जो होता है उसे d/d के फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर वाला d के साथ लिखा जाता है जिसका करना है, और नीचे वाले d के साथ लिखा जाता है जिसके सापेक्ष। समझ रहे हैं ना? जैसे कि अगर मैं कहूं y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, तो आप क्या कहेंगे? पहले अवकलन लिखेंगे कैसे? d/d। अब आगे देखो, जिसका करना है, हमें किसका करना है? y का, अर्थात y। फिर जिसके सापेक्ष अर्थात x के सापेक्ष, तो y का अवकलन x के सापेक्ष अर्थात y = dy/dx। अर्थात इस तरह अवकलन किया जाता है, जिसका करना है और जिसके सापेक्ष करना है। जैसे कि अगर मैं कहूं z का अवकलन
जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन, जेड का अवकलन एक्स के सापेक्ष या जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो अब क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी। सबसे पहले अब जिसका करना है, काहे का करना है, जेड का, तो डी जेड अपॉन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, अर्थात डी जेड अपॉन डी एक्स। ये तो हो गया अवकलन सीखने एक नॉर्मल तरीका। बाकी अवकलन करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की आवश्यकता होती है। सो फार्मूले में लिखे दे रहा हूं, फार्मूले में लिखे दे रहा हूं, इसको रेज करके। पहला फार्मूला होता है x की पावर n का d बाई डी एक्स की पावर n, अर्थात फलन हमारा ये जो है x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन जो होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1। देखो हम मैथ नहीं पढ़ा रहे, आपको फिजिक्स वाली मैथ पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको ये फार्मूले डिराइव करेंगे नहीं, क्योंकि ये मैथ में आपको कराए जाएंगे। जब आपको मैथ पढ़ाई जाएगी, आपकी टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो आप उनसे सीख सकते हैं। ठीक, अगला डी अपॉन डी एक्स अचर पद। अचर पद ना समझ रहे हैं ना, अचर, चर मतलब परिवर्तनशील, चर मतलब परिवर्तनशील, चर मतलब जो चले, चर मतलब जो चले, और अचर मतलब जो ना चले। समझ रहे ना, ये मेरी भाषा, किताब में चाहे जो लिखा हो, इनकी भाषा मुझे नहीं पता। चर मतलब जो चले और अचर मतलब जो ना चले। जैसे हमारे ए बी सी डी एक्स वाई होते हैं, इनके किसी सवाल में एक्स का मान 2 होता है, किसी सवाल में 4 होता है, किसी सवाल में कुछ भी होता है। लेकिन अचर जो होते हैं हमारे, जैसे कि 0 1, जैसे 1 2 3 4 5 6 आदि जो होते हैं, अचर जो हमारी संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, इनका आप कोई भी सवाल देखिए, एक के बराबर कहीं 2 नहीं मिलेगा, एक की जगह एक ही रहता है, अर्थात इनका मान नियत है। ये जो होते हैं ये स्थिर रहते हैं, अर्थात ये अचर हैं। और इनका अवकलन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इनका अवकलन जो होता है वो 0 होता है। जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, एक सवाल दूं मैं, लिखें, आप लिखते जाएं और समझते भी जाएं। जैसे मैं कहूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। एक सवाल दिया है आपको, इसमें पूछा जाए फलन y का x के सापेक्ष अवकलन। फलन, ये जो फलन दिया है हमें, फलन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले y का करेंगे। y का अवकलन क्या होता है, dy अपन dx बराबर, अब x का देखो, ये फार्मूला देखो, x की पावर n का क्या है, यहाँ पे x की पावर n लिखा है तो x की पावर n माइनस 1 है। यहाँ पे x की पावर 2 लिखा है, अर्थात ये n लिखा है तो n पहले लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 पहले लिख देंगे। फिर आगे आई x मिला, हमने भी x लिख दिया। अब क्या लिखा, n माइनस 1, हमारे पास n का मान 2 है, अर्थात 2 माइनस 1 माइनस 6 फिर लिख दिया। अचर पद का 0 होता है यदि वो उसके साथ कोई चरपद ना लिखा हो। अचर पद का अवकलन 0 होता है यदि उसके साथ कोई चरपद न लिखा हो। लेकिन यहां पर तो 6 के साथ x लिखा है, 6 के साथ x लिखा है। अब x का करेंगे, x की घात में क्या है, 1 है, x की घात में क्या है, 1 लिखा है। सबसे पहले n, ये जो 1 है ये n का मान है, हमने 1 लिख दिया गुणे। अब आगे क्या कह रहा है, x की पावर, फिर x लिख दिया हमने, x की पावर n माइनस 1, n का मान 1 है, 1 लिख दिया, माइनस लगा है फार्मूले में लगा दिया, 1 लिखा है फिर 1 लिख दिया, प्लस अचर पद dy dx अचर पद, इसके साथ कोई चर पद नहीं लिखा है, इसका मान 0। फिर आगे dy अपॉन dx बराबर, ये 2 लिखा है 2 लिख दिया। अब देखो x की पावर 2 माइनस 1,
2 माइनस 1, 2 में 1 गया 1, अर्थात x की पावर 1, माइनस लगाया माइनस लगा दिया, 6 लिखा है 6 लिख दिया, 1 का गुणा कराओगे 1 रहेगा। अब देखो x की पावर 1 माइनस 1 लिखा है, अर्थात x की पावर 0 प्लस 0 लिखे चाहे ना लिखे उसको रहने दो। अब फिर आगे 2x की पावर 1 लिखे चाहे ना लिखे इसको 2x लिख दें, अर्थात dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस, अब 6, कोई भी संख्या लिखी हो, कोई भी चरपद लिखा हो, अचरपद लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, एनीवन कोई भी हो, उसकी अगर घात में 0 लिखा है, उसकी घात में 0 लिखा है, याद रखना मेरे भाई, अगर कोई भी संख्या लिखी हो उसकी घात में अगर 0 लगा हो तो उसका मान 1 होता है, अर्थात 6 गुणे 1। तो हमें क्या मिला, dy अपॉन dx का हमें मान मिल गया 2x माइनस 6। क्या मिला, 2x माइनस 6। ये हमें इस राशि का अर्थात y बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन जो था वो dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 6 ये हमें मिल गया। अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है अभी नहीं आया होगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें समझ में आ जाएगा। देखो वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करो तो कुछ समझ में आता है। तुम थोड़ा सा देखते हो अच्छा नहीं लगा, अरे अच्छा नहीं लगा सर, अच्छा कैसे लगेगा, जब तक पूरा देखोगे तभी तो अच्छा लगेगा, थोड़ा देख लोगे थोड़ी अच्छा लगेगा। अगला जैसे है y बराबर t प्लस 3 का होल स्क्वायर का t के सापेक्ष, जरूरी नहीं कि हर बार x ही आए, कोई भी राशि आ सकती है, दो राशियों का सापेक्षिक परिवर्तन होता है, का t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। पहले देखो अभी y बराबर लिखा रहे हैं तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला से तोड़ दो, ये a लिखा है ये b लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ इस तरह पढ़ते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ लोग इस तरह पढ़ते हैं, चाहे इस तरह पढ़ो चाहे इस तरह पढ़ो, मतलब फार्मूला वही है, आपको जैसे याद हो। अब देखो t लिखा है a स्क्वायर, अर्थात a की जगह हम क्या लिखेंगे t, अब a का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान t इंटू b का मान 3 प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या लिखा है मेरे पास 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर। अभी देखो y बराबर लिखेंगे, y बराबर t स्क्वायर प्लस 2 तिरका 6t, 2 तिरका 6t प्लस 3 का वर्ग 9, 3 गुणे 3 अर्थात 3 त्रिका 9। अब निकालेंगे हम इसका dy अपॉन dx, फलन y dy अपॉन dt निकालेंगे, फलन y का t के सापेक्ष अवकलन, अर्थात dy अपॉन dt बराबर, फिर से फार्मूला देखो, यहाँ पे x था, यहाँ पे x की पावर n था, यहाँ पे t की पावर 2 है तो t की पावर 2 वाला फार्मूला लेंगे, t की पावर n वाला। सबसे पहले n, t की पावर में क्या लिखा है 2, पहले 2, फिर x की पावर n माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास x तो है नहीं t है, अर्थात t की पावर n माइनस 1, और n का मान यहाँ पे तो n है, यहाँ पर n का मान हमारे पास 2 है, अर्थात 2 माइनस 1 प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, प्लस 6 लिखा है 6 लिख दिया। अब t देखो, t की पावर में क्या लिखा है 1 लिखा है, अर्थात n का मान 1 है, तो पहले 1 लिख दिया, फिर x की पावर n माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास t है, यहाँ पर t है, देख रहे हो ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने लगता है, नहीं मैनेज कर लो, ठीक से बोल रहे हैं। t की जगह हम क्या लिखेंगे t इंटू n माइनस 1, n का मान 1 है, 1 माइनस 1 खत्म, प्लस अब ये क्या है 9, हमने अभी लिखाया था dy dx अचर पद का क्या होता है 0, बच्चा याद रखेगा dy अपॉन dx, सीख जाओगे अवकलन। अब देखो dy अपॉन dx, पहले वहां कर, यहां से यहां गए हैं फिर इधर आ रहे हैं, 2 लिख दिया, 1 गुणे t की पावर
2 माइनस 1, 2 में 1 गया 1, अब 1 लिखे चाहे ना लिखे, प्लस 6, 1 गुणे वही रहेगा, अब t की पावर 1 माइनस 1 अर्थात 0 गुणे t की पावर 0, अब प्लस 0 लिखे चाहे ना लिखे, 0 लिखे तो कोई लाभ तो है नहीं, पुनः dy अपॉन dx बराबर 2 का गुणा t से 2t, 2 का गुणा t से 2t प्लस, मैंने बताया कोई भी संख्या हो, कोई भी चर नंबर हो, अचर संख्या हो, उसके अगर घात में 0 लिखा हो तो उसका मान 1 होता है, अर्थात 6 गुणे 1 बराबर 2t प्लस 6, 2t प्लस 6। ये हो गया हमारा dy अपॉन dx कहेगा y बराबर t प्लस 3 का होल क्यूब का dy अपॉन dx हमें क्या मिला 2t प्लस 6। एक अवकलन ये हो गया। अभी और देखो, फिर हम अभी और अवकलन के नए फार्मूले नहीं है, और फार्मूले हैं जो मैं आपको और लिखाऊंगा। इसको रेज कर दे। आप लोग देखो मेरे साथ साथ सवाल लगाते जाओ तो आप लोगों को ये सवाल जल्दी से भूलेंगे नहीं, नहीं तो आप भूल जाएंगे, भूलेंगे तो जल्दी से है ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक अवकलन ये है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर हमें फलन y का x के सापेक्ष अवकलन, फलन y का x के सापेक्ष अवकलन पढ़ना है। फलन y का अर्थात ये जो दिया है पूरा, इसका x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, dy अपॉन dx। y का dy अपॉन dx बराबर a अचर नंबर है, x के लिए a अनजान है, अचर संख्या है, a लिख दिया। अब x स्क्वायर लिखा है, फिर n x की पावर n माइनस 1। अब समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे, हाँ जब देखोगे तो समझ में आएगा। x की पावर n लिखा है, x की जगह 2 लिखेंगे, इधर देख लो। अच्छा, x की जगह 2 लिख दिया, n का मान 2, x की पावर 2 माइनस 1। ठीक, जैसे x की पावर n था तो nx की पावर n माइनस 1, वैसे x की पावर अगर 2 है तो n की जगह 2, फिर x की जगह x, n की जगह 2, a माइनस 1 की जगह माइनस 1, अर्थात x स्क्वायर का अवकलन क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर, 2x की पावर 2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद प्लस b। अब बचा x, देखो x की पावर 1 लिखा है, x की पावर 1 बराबर n था तो n लिखा है पहले, अर्थात 1 है तो 1 लिख दिया, गुणे x की पावर n माइनस 1, x की पावर 1 माइनस 1, यही तो, अर्थात b इंटू 1 गुणे x की पावर 1 माइनस 1 प्लस c अचर पद है। c क्या है, अचर पद है, एक संख्या है, कांस्टेंट है, इसका 0, c का 0। अब आगे देखो, फिर dy अपॉन dx बराबर a इंटू 2, a गुणे 2 गुणे x की पावर 2 माइनस 1, 2 में गया 1, अब 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस b। x की पावर 1 गुणा करेंगे वही आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 अर्थात 0। अब आगे प्लस 0 लिखें चाहे ना लिखें, तो dy अपॉन dx बराबर क्या मिलेगा 2ax, 2ax, x एक है, x का मतलब घात 1 है, प्लस b। क्योंकि कोई भी संख्या मैंने बता रखी है, कोई भी संख्या उसकी घात में अगर 0 लिखा हो तो फिर वो उसका मान 1 होता है, अर्थात b गुणे 1 करेंगे तो b ही आ जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में समझ लिया करो। तो ये हो गई अवकलन की बात, इतनी सीखे हमने। अब मैं आपको अवकलन कुछ बारे फार्मूले लिखा दूं, या अभी एक एग्जाम्पल और कराऊं क्या? चलो अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखो, फिर हम करेंगे बात अन्य फार्मूले की। ये फार्मूला याद हो गया ना सबको, डी बाई डी एक्स की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। थोड़ा सा कठिन देखो, सरल सरल हेलुए लगाते रहोगे तो फिर कठिनाई कब करोगे हैं? y बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान x। आप तो बड़ा कठिन दे दिए सर। कुछ नहीं कठिन है बेटा, कठिन कुछ नहीं, केवल देखते जाओ, डरो मत।
ऊपर फार्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर फार्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो y बराबर a का स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर चाहे प्लस 2ab। फार्मूला तो याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान 1 प्लस b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। x तो पूरे के बट्टे में है तो x पूरे के बट्टे में लिख दिया। फिर y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 1 कम 1 गुणे x अर्थात 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर लिखा है अपान x। अब देखो ये जो x है ये सबके बट्टे में लिखा कि नहीं लिखा, x जो है ये सबकी घात में लिखा है, मतलब सबके बट्टे में लिखा है, इसके बट्टे में, इसके बट्टे में, इसके बट्टे में। अगर हम x को अलग अलग लिख दें, मतलब x स्क्वायर बटे x लिख दें प्लस 2x बटे x लिख दें प्लस 1 बटे x लिख दें, इस तरह। अगर हम एलसीएम लेंगे तो फिर इसी तरह ऐड हो जाएंगे। हमने सबको अलग अलग कर दिया। अब आगे देखो अलग अलग करने पर क्या बचा, x स्क्वायर तो 1 x खत्म, x बचा, इस x से x खत्म अर्थात क्या बचा x प्लस ये 2 बचा प्लस 2 प्लस अब 1 बटे x है, क्या है 1 बटे x है और 1 बटे x है, इस तरह 1 बटे x लिखा है, यहाँ पर x की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 अर्थात x प्लस 2 प्लस x की पावर -1। ये हो गया y का मान। y बराबर x प्लस 1 बाई, रिपीट अगेन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई अपान x था, a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया, y बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर बाई x था, x कर दिया, x स्क्वायर प्लस ऐड गुणा कर दिया 2x प्लस 1 का वर्ग 1 बाई x। ये जो x है ये सबके भाग में लिखा है, ये x है सबके भाग में लिखा है, मतलब सबके बटे में लिखा है, तो हमने सभी के साथ अलग अलग कर दिया, सबके साथ अलग अलग कर दिया। तो x स्क्वायर था, इसका एक x कट गया, एक केवल 1 x बचा, इसके साथ ये वाला x कट गया, केवल 2 बचा और इसके साथ 1 बाई x था। यहाँ पर इसकी घात 1 थी, ऊपर जाके -1 हो गई, बटे में घात 1 थी प्लस के ऊपर जाके -1 हो गई। अब आगे dy अपॉन dx कर लो, dy अपॉन dx बराबर फार्मूला देखो, dy बाई dx x की पावर n बराबर nx की पावर n -1 अर्थात यहाँ पर भी x की पावर 1 लिखा है, अर्थात n का मान 1 गुणे x की पावर n -1 अर्थात x की पावर 1 -1 प्लस 2 क्या है, 2 क्या है, जोर से बोलो, अचर पद। 2 क्या है, अचर पद, और अचर पद का 0 प्लस, फिर देखो nx की पावर n -1, माइनस लिखाओ तो माइनस में लगाएंगे, प्लस लिखा है तो प्लस लगाएंगे, मतलब ये नहीं कि माइनस है कि प्लस है, हमें सिर्फ फार्मूला देखना है। x की पावर -1 है और पहले n दिया है तो पहले -1 कर दिया गुणे, अब x की पावर n -1 अर्थात x की पावर n का मान क्या है -1, फिर -1 ये हो गया, नहीं समझ आया। x इधर देखो साइड में कर दे देते का, x की पावर -1 था, हमें d बाई डी एक्स की पावर -1 निकालना है, nx की पावर n -1 n लिखा है अर्थात -1 लिख दिया गुणे x की पावर n -1 x लिख दिया, n की जगह -1 लिख दिया, माइनस चिन्ह लगा माइनस लगा दिया, फिर 1 लिख दिया, क्योंकि ये फार्मूले में है तो फार्मूला लिख दिया। अब आगे देखो dy अपॉन dx बराबर 1 गुणा करेंगे वही रहेगा, 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे वही रहेगा, x की पावर 1 -1 अर्थात x की पावर 0 प्लस 0 लिखे चाहे ना लिखे हटा दें, -1 गुणे x की पावर -1 अर्थात -2 -1 बराबर, इधर देख लो किसी भी संख्या की घात में अगर 0 लिखा हो तो क्या उसका क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 हो गया, प्लस माइनस x की पावर -2,
एक्स की पावर -2, चाहे ये लिख दो 1 माइनस एक्स की पावर -2, चाहे इसको इससे लिख दो dy/dx बराबर 1 माइनस एक्स की पावर -2, ऊपर माइनस की है भाग में ले आएंगे प्लस की हो जाएगी 1 माइनस 1/x² कर देंगे। चाहे इस तरह लिख दो और अथवा चाहे इस तरह लिख दो, दोनों का मतलब वही है। ठीक, ये तो हो गई अवकलन के बारे में, सामान्य अवकलन सीख लिए हमने। सीख लिए सर। अब आगे देखो अवकलन के फार्मूले। d/dx = sin x। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। sin x का अवकलन cos x। याद कर लो क्योंकि मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैथ नहीं। cos x का माइनस sin x, cos x का माइनस sin x, d/dx tan x, tan x का sec² x, d/dx cot x, d/dx cot x। cot x का होता है माइनस cos sec² x। कुछ गलत हो जाए तो कमेंट करके बता देना। cot x का माइनस cos sec² x, d/dx sec x, d/dx sec x। तो sec x का होता है अवकलन sec x इंटू tan x। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, d/dx cos sec x। cos sec x का होता है माइनस cos sec x इंटू cot x। क्या होता है? cos sec x का अवकलन होता है माइनस cos sec x इंटू cot x। ये तो रहे कुछ अवकलन के फार्मूले। sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec² x, cot x का माइनस cos sec² x, sec x का sec x tan x, और cos x का माइनस cos x इंटू cot x। और लिख लो d/dx log x। log x का होता है 1/x, d/dx log x का क्या होता है 1/x, d/dx e⁻x। इसका होता है e⁻x, मतलब d/dx e⁻x लिखा है, इसका अवकलन e⁻x ही होता है। ठीक, एक फंक्शन टाइप होता है, कुछ कहते हैं, कुछ याद नहीं मुझे, शायद आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना। d/dx a⁻x, इसका अवकलन होता है a⁻x log a। d/dx a⁻x का अवकलन होता है a⁻x log a। ये तो कुछ अवकलन, इतने फार्मूले बहुत हैं। ये और लिखा दे, और लिख लो d/dx sin इनवर्स x 1/√1 माइनस x²। d/dx का sin x का होता है 1/√1 माइनस x²। d/dx tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x²। इतने फार्मूले बहुत हैं, हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। d/dx sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec² x, cot x का माइनस cos sec² x। मेरे साथ बोलते जाओ, बोलने जल्दी याद होता है। sec x का sec x tan x, cos x का माइनस cos x cot x, log x का 1/x, e⁻x का e⁻x, a⁻x का a⁻x log a, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। इतना हो गया। ठीक, अब इससे जुड़े हम कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रेज कर दूं। ये तो रहे अवकलन कुछ फार्मूले। अभी हम इस पर कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है
वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 2x प्लस 3, जिसे कहा जाए फलन y का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो आप कर लेंगे ना कैसे, y का dy अपन dx, y का dy अपन dx। अब x स्क्वायर का nx की पावर n माइनस 1 लगा दूं, x की पावर n का क्या था x, पहले क्या था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 गुणे x की पावर n माइनस 1 प्लस log x। अभी पन्ना पलटा के देख लो पिछले वाले में, log x का अवकलन क्या बताया 1 अपान x प्लस 2 x का, अर्थात x की पावर 1 लिखा है, अर्थात nx की पावर n माइनस 1, n की जगह 1 गुणे x की पावर 1 माइनस 1 n माइनस 1 अर्थात 1 माइनस 1 प्लस अचर पद 3 का 0, अर्थात dy अपॉन dx बराबर क्या मिला 2 x की पावर 2 माइनस 1, 2 में 1 गया 1 बचेगा, 2 में 1 गया 1 बचेगा अर्थात x प्लस 1 बटे x प्लस 2 x की पावर 1 माइनस 1 अर्थात x की पावर 0। तब देखो dy अपॉन dx बराबर 2x प्लस 1 बटे x प्लस 2, क्योंकि मैंने बता रखा है किसी भी राशि के अगर घात में 0 लिखा हो तो क्या होता है उसका 1 होता है। ठीक, ये तो हो गया इस तरह के अवकलन। कुछ अवकलन नए तरीके के आते भी हैं, जैसे मान लो अगर लिखा हो y बराबर u इंटू वी, अब तो समस्या आ गई, y बराबर u इंटू वी अर्थात u गुणे v लिखा हो, मैं u गुणे v, जब दो राशियां गुणे में लिखी हूं तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन dx बराबर प्रथम फलन, प्रथम क्या है u गुणे द्वितीय का अवकलन अर्थात dv अपॉन dx प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन du अपॉन dx। ये होता है इसका फार्मूला, मैं लिखे दे रहा हूं, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। दो फलनों के गुणन फल का अवकलन, फार्मूला होता है इसका प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, ये होता है इसका फार्मूला। अर्थात पहले प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। इस तरह देखो, जैसे लिखा हो y बराबर, जैसे कोई सवाल दिया है आपको y बराबर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, इसमें दो फलन है, एक फलन ये है दूसरा फलन ये है, अर्थात एक्स क्यूब गुणे लॉग एक्स दिया हो, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले y का dy अपॉन